हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए हमारे सीएम की खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान के जयपुर ग्राम दादिया में सहकारिता के इतिहास में एक नया अध्याय लेकर आया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में सहकार एवं रोजगार उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर जयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू होना, 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर काम शुरू होना, डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाकर लोगों को महंगाई से राहत देना, सिर्फ 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल पहुंचाना, राम सेतु लिंक परियोजना और हरियाणा से पानी लाने के लिए टीआरपी को मंजूरी देने सहित ढेरों काम किए हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही श्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक माफियाओं को सबक सिखाने के लिए एसआईटी का गठन किया। पहले राजस्थान पेपर लीक माफियाओं से त्रस्त था, लेकिन एसआईटी का गठन करके माफियाओं को कड़ा संदेश दिया गया है। 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है और आज राजस्थान में सहकारिता मजबूत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर अन्न भंडारण गोदाम और मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण किया गया। इनसे किसानों और ग्रामीणों को न केवल सुविधाएं मिलेंगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कार्यक्रम के दौरान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को ऋण भी वितरित किया गया। इस योजना से पशुपालन से जुड़े किसानों को बेहद राहत मिली है। सहकार एवं रोजगार उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसानों को दिन में भी पर्याप्त बिजली देने के काम चल रहे हैं। गरीब, युवा, पिछड़े वर्ग के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान की डबल इंजन की सरकार गरीब युवाओं के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार ने 5 साल का लक्ष्य तय किया है। हमारी सरकार ने पहले साल में 5000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। राज्य सरकार सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। हमने प्रदेश के युवाओं को 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अभी तक हम 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। आज हम 28,000 पदों पर भर्ती निकाल रहे हैं। इन्हें मिलाकर 2 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीन हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम महिला उत्थान के लिए काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारी बहनों का उत्थान होगा, हमारी माताओं का उत्थान होगा, तो हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी सरकार आदि आबादी सर्वांगीण विकास की जरूरत को समझते हुए संवेदनशीलता से काम कर रही है। लखपति दीदी योजना में 17 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। मां भाऊचर योजना में 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1300 से ज्यादा सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। करीब 33,000 बेटियों को स्कूटी और 10.5 लाख से ज्यादा बेटियों को साइकिल वितरण की गई है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,46,000 बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमने मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हमने सरकार के पहले कार्यकाल में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओ किए गए, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं।
ये जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर आएंगे। प्रदेश की बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए 2750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस निर्माण कार्रवाई कर दी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश में जो विकास हो रहा है, आप सभी उसमें भागीदारी बने। मैं आप सभी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से जन जन तक हमारी जो योजनाएं वो पहुंचे, सहकारिता का लाभ हमारे एक एक व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमने 24 अनाज गोदामों का लोकार्पण किया है। हमारी सरकार गोपालक योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। राज्य सरकार में अभी तक 300 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। सहकारिता के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार भी सहकारी समितियों और पैक्स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। राज्य में अब तक 976 नए एमपैक्स का गठन किया जा चुका है। 2 वर्ष में राज्य की शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। राज्य की 4000 से अधिक पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के रूप में उन्नयन किया गया है तथा 5400 पैक्स को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। राज्य में 500 मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदामों का निर्माण भंडारण क्षमता में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज 24 गोदामों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु 64 मिलेट्स आउटलेट्स की सौगात भी दी गई है। आज 2300 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए जा रहे हैं। गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वर्ष हमने 2.5 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य लिया है। इस योजना में 300 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। आज 1400 गोपालकों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। हम नया कोऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका सफल क्रियान्वित कर राज्य में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सहकार एवं रोजगार उत्सव कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। 8000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए सभा स्थल पर प्रशासन सुधार विभाग की ओर से 2 स्टॉल लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर वर्ग को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसी को लेकर राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार के इस फैसले से आमजन में भी उत्साह है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास, प्रगति और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का हर कदम प्रदेश की 8 करोड़ जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें बेहतर भविष्य देने के लिए संकल्प से प्रेरित है। राज्य की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। ये बदलाव केवल नीतियों तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विकास उन्मुख सोच और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण ने राजस्थान को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई है। तो सुजा से स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।